परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनना हम सबके लिए बहुत ही एक आशीष की बात है। आज हम लोग भजन संहिता 22 की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे। भजन संहिता 22 उसका पहला आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 उसका पहला आयत, उसमें ऐसे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तो ये वचन को जब हमने अभी पढ़ा है, इस वचन की गहराई को अगर हमें समझना है तो हमें तुरंत हमारे हृदय में आ जाएगा कि यही सेम वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस में, जब वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो रहे थे, तो उन्होंने भजन संहिता के इसी आयत को उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने एक प्रार्थना के रूप में वहाँ पे ऊंचे स्वर में उन्होंने उसको कहते हुए हमने सुना। तो इसके अर्थ को हम लोग आज समझेंगे और उसकी जो गहराई है उसको हम आज नापने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये भजन जिसने लिखा है वो भजनकार परमेश्वर से कुछ सवाल को कर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर से सवाल करना गलत नहीं है, परंतु सवाल किस बारे में है वो विषय बहुत मायने रखता है। हम लोग बाइबल में काफ़ी परमेश्वर के दास लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना में सवाल करते हुए हम देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बार परमेश्वर उनको उत्तर देते हुए या उन्हें किसी परिस्थिति के ज़रिए से अपने उत्तर को देते हुए हम देखते हैं। बट यहाँ पे जो जो ये सवाल है, ये दाऊद जो परमेश्वर से जो पूछ रहा है, ये वो अपने परिस्थिति में रहकर उसको पूछ रहा है और उसी समय वो एक भविष्यवक्ता के रूप में आने वाले समय के विषय में वो प्रभु यीशु मसीह जो बात को जो कहने वाले और वो किस परिस्थिति से गुजरने वाले हैं, उसको वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेरणा से उसको लिख पा रहा है। तो हम इस प्रार्थना के कुछ बोल को हम आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार वो सेम बात को प्रार्थना में कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। तो ये 2 बार एक ही बात को दोहराना, ये उस व्यक्ति के परमेश्वर के साथ के उस घनिष्ठ संबंध से निकला हुआ एक वचन है। और ये जो ये प्रार्थना जो वो कर रहा है वो बहुत ही स्पेसिफिक रीति से वो परमेश्वर के प्रति कर रहा है। और उसका पुकार और उसका जो दुख है वो ये है कि परमेश्वर ने उसको क्यों छोड़ दिया है। हमारे मसीह जीवन में काफ़ी बार जब हम इस मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम काफ़ी दुख और काफ़ी कष्ट को हम अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और वो कौन सा दुख और कौन सा कष्ट है जो हम अपने ऊपर खुद उठा लेते हैं, वो है कि हमें किसी ने छोड़ दिया है। जो हमारे साथ पहले थे अब वो हमारे साथ नहीं है। तो इंसानी रूप में ये एक दुख की बात होती है जो हमारे साथ होते हैं, जो मसीह में हमारे साथ होते हैं और जो मसीह में हम जिनके साथ हम आगे बढ़े होते हैं वो हमको जब छोड़ देते हैं। यस, वो एक दुख की बात है मेरे प्रियो, परंतु ये उस दुख के साथ हम एक ही उसमें नहीं रख सकते हैं कि जब हमें इस बात का बोध हो कि परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे जीवन में महसूस नहीं होती। परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, हमारे हृदय में अब वो आत्मिक खुशी नहीं है। तो ये जो हृदय की जो अवस्था है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और परमेश्वर अब हमारे साथ नहीं है, मेरे प्रिय, वो बहुत गहरी एक चोट है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बात करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा वो हम लोग देखते हैं कि यीशु के एक चेले ने, यूदास नाम के उस चेले ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया और यीशु मसीह को उसने पकड़वाया। और हम देखते हैं बाकी सारे के सारे चेले यीशु के उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं सिर्फ यूहन्ना ही रहता है जो यीशु के उपस्थिति में या यीशु के अंतिम समय में हम लोग क्रूस के पास हम सिर्फ यूहन्ना को देखते हैं।
वो पतरस जिसने बोला कि यीशु, मैं आपके लिए मरने के लिए तक तैयार हूँ, हम देखते हैं परिस्थिति जैसे ही उसके अनुकूल नहीं रहती है, वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह को वो इनकार कर देता है। तो हम कभी भी नहीं देखते कि यीशु मसीह इन सब ने यीशु को क्यों छोड़ दिया बोल के यीशु वहाँ पे रोते हुए हम नहीं देखते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जिन लोगों के लिए उन्होंने भलाई करा, जिनके लिए यीशु मसीह ने अपने अपने चमत्कारों को करा, जिनको परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह सिखाया, उन सब ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि एक एक ऐसे एक व्यक्ति के लिए जो कि इंसानी रूप में इंसान के नियमों को भी उसने उल्लंघन करा है, जिसका नाम बरअब्बस है, उस बरअब्बस को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और यीशु जिसमें पाप पाया नहीं गया, हम लोग देखते हैं बाइबल बताती है कि पिलातुस ने यीशु को परख के देखा, उसने उसमें कोई पाप नहीं पाया। हम देखते हैं हेरोद के पास यीशु को भेजा गया और हेरोद के द्वारा भी यीशु में कोई पाप नहीं पाया गया। परंतु इस सब परिस्थिति में हम लोग देखते हैं यीशु अपने ही लोगों के द्वारा वो त्यागा जाता है, अपने ही लोगों के द्वारा उनको इनकार किया जाता है। परंतु इस किसी में भी यीशु मसीह हम लोग नहीं देखते कि वो बहुत ही दुख भरी अवस्था में वो प्रतिक्रिया करते हुए। परंतु जब काल्वरी क्रूस में जब पिता परमेश्वर ने उनके साथ की अपनी सहभागिता को उन्होंने 3 घंटे के लिए, जब बाइबल बताती है कि पूरा ये पृथ्वी अंधकार से भर गया, और हम लोग देखते हैं यीशु जो गेत्सेमने के बगीचे में उनका जो आवाज़ वहाँ पे चुप हुआ, उसके बाद वो हम लोग देखते हैं एशिया की किताब में जैसे एशिया ने भविष्यवाणी करा कि ऊन कतरने वालों के सामने जैसे जैसे भेड़ शांत रहता है, वैसे ही यीशु मसीह शांत रहा। यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड करके नहीं बोला। परंतु हम देखते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति जब उनसे दूर हो गई, जब जब प्रभु ने अपने मुंह को मोड़ लिया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पाप की ओर नहीं देख सकता है, और पिता परमेश्वर ने पुत्र के ओर से अपनी उपस्थिति को दूर कर लिया। वो 3 घंटे जब यीशु मसीह की रूह कांप उठ गई और यीशु मसीह वहाँ चिल्ला उठे, जो दाऊद ने हजारों साल पहले भजन संहिता में लिखा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, आज आपसे मेरा सवाल ये है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव न करना है जो आपके लिए सबसे दुख भरी बातें हैं, या इंसान आपके साथ अगर अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, या अगर मित्र अगर आपके साथ बात करना छोड़ देते हैं, या अगर परिवार में आपको यीशु मसीह के पीछे होने के वजह से जो आपको सताव होता है, वो है जिससे आपका हृदय टूटता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा मसीही, उसका सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति है, और उसी के साथ ही उसका सबसे बड़ा उसका दुख भी परमेश्वर के साथ ही हमेशा जुड़ा होगा। क्योंकि वो अपने दुख में भी, परिस्थिति बदतर होने में भी उसके पास ये भरोसा है कि परमेश्वर उसके साथ है। परंतु अगर एक व्यक्ति से वो भरोसा अगर छिन जाता है तो वो व्यक्ति किस कदर वो व्यक्ति रिएक्ट करता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हे परमेश्वर, है ना। यहाँ पे हे परमेश्वर नहीं बोल रहा, बोल रहा हे मेरे परमेश्वर, है ना। वो व्यक्तिगत रिश्ते को दाऊद वहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि इज़राइल के लिए परमेश्वर एक सामूहिक रीति में या पूरे देश का परमेश्वर होगा। परंतु दाऊद बोल रहा है कि वो पूरे देश का परमेश्वर है तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में हम इस दो तरफे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को हमें समझना है कि एक मंडली के रूप में, एक कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर को हम अपना कहते हैं, और उसके साथ साथ ही हमें व्यक्तिगत रूप में भी हमें यीशु को जानने की हमें ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूप में हमें यीशु से हमें संबंध हमारे सही होने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना एक साथ मिलके करते हैं, अच्छी बात है, परंतु व्यक्तिगत रीति से भी हमें प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत है। ये दो तरफा जो रिश्ता है जो मसीह के साथ हमें होना चाहिए, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये बोलता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मतलब ऐसे एक अवस्थाएं हमारे जीवन में आ सकती है मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस नहीं हो रही है। हमें लग नहीं रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें लग नहीं रहा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि परमेश्वर हमारी बातों की ओर ध्यान भी दे रहे हैं या नहीं। ऐसे अवस्थाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। परंतु मेरे प्रियो, उसके बीच में भी
हमें परमेश्वर से हमें बने रहना है। परमेश्वर को हमें उनके उपस्थिति से हमें दूर नहीं जाना है, हमें वहीं पे बने रहना है। क्योंकि हमें शायद लग रहा होगा मेरे प्रियो, परंतु वास्तविकता क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो हर एक व्यक्ति जो आज वचन को सुन रहा है, अगर आपके मन में ऐसी एक सोच आ रही है, अगर आप प्रार्थना में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पूरा अगर खालीपन है, अगर आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर से दूर है मेरे प्रियो, आज मैं आपको हियाव देना चाहता हूँ। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा लग रहा है, तब है जब आप परमेश्वर के और करीब आने पाए। तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने हृदय को हम उंडेल के, हे परमेश्वर, मेरे किसी के द्वारा भी मैं छोड़े जाना सह सकता हूँ, पर परमेश्वर आपका उपस्थिति है जो मेरे लिए ताकत है। आपका उपस्थिति है जो जो मुझे बदतर से बदतर परिस्थिति में भी मुझे स्थिर खड़ा करता है परमेश्वर। और जैसे दाऊद ने भी अपने उस परिस्थिति में भी, हर अवसर में भी वो प्रभु को हमेशा अपने ऊपर रखता था। सबसे टॉप में जिनकी खुशी, जिनकी नाराज़गी, जिसको वो सबसे ज़्यादा अहमियत में रखता था, वो था सबसे ऊपर परमेश्वर। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर और उसके धार्मिकता की खोज करने पाए। सबसे ऊपर हमने आज किसको अपने जीवन में रखा है? हम आज परखिए, अपने आप को हम जांच करें कि क्या मेरे हृदय से भी एक ऐसी पुकार उठेगी कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो भले ही कुछ समय के लिए बाइबल बताता है, अगर अपने मुंह को अगर मोड़ भी ले तो भी वो फिर से हमें अपनी करुणा में हमें गले लगाएगा। तो भविष्यवक्ताओं की किताब में ये बातें बार बार आती है कि अगर अभी परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ा है तो भी वो फिर से हमें अपना लेगा, फिर से वो हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम उसके पास बने रहे। तो आज ये एक आशा का एक वचन, इस इस सबसे दुख भरे इस प्रार्थना में से भी एक आशा का वचन हमारे पास ये है कि प्रभु हमेशा के लिए हमें नहीं ठुकराएगा, हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति को हमसे दूर नहीं रखेगा। शायद वो कुछ समय होगा जहाँ पे वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, या शायद हमारे पाप के वजह से होगा जो हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम अपने आप को दूर महसूस कर रहे हैं। इसलिए मन फिराए, उनके पास हम वापस आए। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ और मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। आज हम लोग प्रभु के खोजी बनने पाए, प्रभु के आशीषों के खोजी नहीं, प्रभु के द्वारा मिलने वाले चीज़ों के खोजी नहीं, परंतु हमें प्रभु चाहिए। हमें परमेश्वर से हमें कम और कुछ नहीं चाहिए, हमें साक्षात परमेश्वर हमें चाहिए। और हमारे प्राण सिर्फ जिंदा खुदा में ही अपने जीवन को, अपने भरोसे को रखने पाए। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, काफ़ी बार ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन में आती है जहाँ खालीपन हमें महसूस होता है, जहाँ हमारी प्रार्थनाएं कोई सुन नहीं रहा है ऐसे हमें महसूस होता है। परंतु उस अंधकार के उस समय में भी परमेश्वर, हम फिर से हम अपने आवाज़ को हम ऊंचा करके हम बोलेंगे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। हम फिर से हम आपके ओर ही पुकार लगाएंगे, आपके और करीब हम आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा के लिए वो परिस्थिति वैसे नहीं है, परंतु आप अपने सामर्थ्य को आप हमारे जीवन में दिखाएंगे। फिर से आप हमारे जीवन में अपने कार्य को आप प्रकट करेंगे। और जैसे भजनकार ने बोला कि क्या तू हमें फिर से ना जिलाएगा, ताकि हम तुझ पर फिर से आनंद करने पाए। परमेश्वर, जो भी वचन सुन रहे हैं उनके उनके हृदयों को परमेश्वर आप परिवर्तन आप कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आप हिम्मत दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आपने हमसे बात करा, उसको धन्यवाद करते हैं। आदर हम आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन।